गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव की एक किताब है जिसका नाम है मरने के बाद हमारा क्या होता है। उसमें गुरुदेव ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, हमारे सोच में एक चित्रगुप्त छुपा रहता है। गुरुदेव ने उसको चित्त कहा है। चित्त, हमारे चित्त में हमारे जन्मों के कर्मों के प्रभाव छुपे रहते हैं। सामान्यतया व्यक्ति अपने जीवन को जीता है, परंतु जीवन का वास्तविक उद्देश्य ना समझ पाने के कारण वो संसार में अपने स्वार्थों को और अपनी भौतिक उन्नति को पूरा करने के लिए लगा रहता है। जिन कर्मों को वो करता है, उन कर्मों के प्रभाव संस्कार के रूप में उसकी चेतना के अंदर घुले हुए रहते हैं। वहां कोई लेखा जोखा नहीं रहता, परंतु जो रहता है वो इतना सटीक होता है कि आपकी जो चेतना में घुला है वो आपके सामने है। आप उससे बच नहीं सकते और उसके होने से इनकार नहीं कर सकते। ये दोनों चीजें उसमें होती हैं। हमारी आस्थाएं, हमारी मान्यताएं और हमारी आकांक्षाएं, सब कुछ उसी के अंदर होता है। उनका सार अंतःकरण की भीतरी परत पर जमा रहता है। उन्हीं को कर्मों के बीज बोलते हैं। वे स्थान पर, अपने स्थान पर जहां हैं वहां पर सुरक्षित रहते हैं और भंडार की तरह से जमते रहते हैं। मरने के बाद अनुकूल अवसर पाते ही वे संस्कार उभर करके सामने आते हैं और अपनी प्रतिक्रिया सहज रूप से सामने लेकर के आ जाते हैं। ये एक तरीका है, सिद्धांत है जीवन को जीने का। जीवित अवस्था में, इस अवस्था में जिसमें अब हम हैं, चिंतनशील जागृत मस्तिष्क अपने विचार प्रवाह में बहता रहता है। चिंतनशील हमारा मस्तिष्क अपने चिंतन के प्रवाह में बहता रहता है, जो भी वो सोचता रहता है। शरीरगत जो संस्कार हैं वो स्नायुक यानी कि इंद्रिय उत्तेजना को पैदा करते हैं। इंद्रिय उत्तेजना को पैदा करते हैं और हम उनसे प्रेरित होते रहते हैं और उनका दबाव, उन इंद्रियों का दबाव हमारी चेतना पर संस्कार के अनुसार अचेतन मन क्षेत्र में दबे पड़े हुए हमारे संस्कार
उसके नीचे दबे रहते हैं, जिस प्रवाह पर बहते रहते हैं। मान लीजिए कहीं से गंगा बह रही है, गंगा तो धरती के ऊपरी परत पर बह रही है, पर उसके नीचे कोई खान छुपी हुई हो सकती है जिसका उसको पता नहीं है, ऊपर से बह जाती है। मूल संस्कार अचेतन मनः क्षेत्र के अंदर होते हैं, उन्हें उतना ही अधिक उभारने का अवसर मिलता है। थोड़ा बहुत जो मिलता है उसके अनुसार तत्काल कर्म के फल मिलने के कारण, दोबारा से कहना चाहूंगा, पहले ठीक से समझ लें। दुनिया में आप कोई भी कर्म करते हैं तो उसका फल तुरंत काम करना शुरू कर देता है। कुछ कर्म हीन चेतना के होते हैं, अर्थात उनमें आंतरिक बल नहीं होता। परंतु कुछ बल ऐसे होते हैं, वो कैसे, जिनसे हमारा आंतरिक लगाव रहता है। वो हीन भाव के, हीन शक्ति के नहीं होते हैं, वो ताकतवर होते हैं और वो अपना दबाव हमारी चेतना पर डालते रहते हैं और हमारी चेतना को उसी अनुसार चलाते रहते हैं जिस स्वभाव के वो स्वयं रहते हैं। कर्म का फल तुरंत मिलने के कारण, कर्म का फल तुरंत मिलने के कारण, मैं पूछता हूं, एक आदमी गलत करता है तो क्यों करता है? क्या उसे कर्म का फल नहीं मिल रहा? वो जो कर्म का फल उसको मिल रहा है, उस कर्म वास्तविकता को सब जानते हैं, सब मानते हैं कि हमें ईश्वर के रास्ते पर चलना चाहिए, परंतु उसी कर्म फल के कारण, क्योंकि वो हमें तुरंत मिलता है, हम उसके प्रभाव क्षेत्र में लगे रहते हैं और प्रभाव क्षेत्र में लगे रहने के कारण अंतर चेतना से हम उन बुराइयों को तो छोड़ना चाहते हैं, परंतु कर्म फल के जो मैंने अभी कहा आपसे, वो जो प्रलोभन छाया रहता है, वो प्रलोभन हमारी चेतना को उन बुरे कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है। और उस समय आदमी की स्थिति ये रहती है जो अंधे आदमी की स्थिति होती है, परंतु ये स्थिति उस तरह की स्थिति नहीं है। ऐसा आदमी सबको अंधा समझता है और अपने आप को बुद्धिमान समझता है और चुपके से गलत काम कर लेता है और सोचता है मुझे किसी ने देखा नहीं। जो दृष्टि आपके अंदर है वो ही सबके अंदर है। एक ही दृष्टि से सब देख रहे हैं, जो ईश्वर प्रदत्त है उसी दृष्टि से सब देख रहे हैं, परंतु देखने का दृष्टिकोण अपना अपना है। देखने का दृष्टिकोण अपना अपना है। समझ नहीं पाता है और उसी के चक्कर में, उसी के दबाव में रह करके अपने जीवन को जो बदलाव वो लाना चाहता है, आंतरिक दुष्प्रवृत्तियों से बदलने के लिए जो बदलाव वो लाना चाहता है, वो ला नहीं पाता और उसके कारण अनेक तरह के रोग, मानसिक रोग उसके अंदर पैदा होते रहते हैं। वो उन रोगों से ग्रसित रहता है
और अपने उस वास्तविक तथ्य को जो उसके जीवन के साथ लगा है उसको समझ नहीं पाता। दोबारा से कहूंगा, हर गलत काम करने वाला हर कदम पर पछताता है, अंतरात्मा कचोटती है, परंतु फिर भी वो बचना भी चाहता है तो बच नहीं पाता, क्योंकि वो संस्कार उसके अचेतन में छुपे हुए होते हैं। आधे से अधिक बीमारियां जो हमको लगती हैं वो इसी आधार पर मानसिक विकार के कारण ही हमको लगती हैं, और इनकी चिकित्सा करना बहुत आसान नहीं है। वो दवा दारू से संबंध नहीं है, दवा दारू से उनका कोई रिश्ता नहीं है। देखिए ना, जिनको नशा करने की आदत है, उस नशे को का कोई आकार नहीं है, वो एक मानसिक केवल सुख है, और मानसिक सुख को छुटाने का कोई दवा दारू नहीं है। इसी के कारण व्यक्ति के अंदर ये प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं और होकर के उसको भटकाती रहती हैं, उसको भटकाती रहती हैं। जो सही तथ्य है, आंतरिक कुसंस्कार उसका निराकरण नहीं कर पाते। असाध्य समझे जाने वाले और शारीरिक मानसिक रोगों की जो सूची है वो रात दिन बढ़ती हुई चली जा रही है, यानी कि रोग रात दिन बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। बात ये नहीं है कि दुनिया में कितने रोग हैं, सारे रोग आपको नहीं होंगे, परंतु वो रोग जो मानसिक रूप से आपके अचेतन में जाकर के छुप गया, वो आपकी चेतना को प्रभावित करेगा ही करेगा, बच नहीं सकते आप। इसी तरह से जीवन में अन्यान्य कष्ट और परिस्थितियां कुसंस्कारों के कारण उपस्थित होती रहती हैं। ये उपस्थित होती रहती हैं, और व्यक्ति जो गलत काम नहीं करना चाहता वो गलत काम करता रहता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, उनको अपनी आदत बनाता है, और आदत बनाने के कारण लोक सम्मान चला जाता है, जेल जुर्माना भुगतना पड़ता है, और कितना ही प्रगति बाधक उसके जीवन में वो बना रहता है। जीव अपनी वास्तविक अवस्था को ना समझ पाने के कारण इन्हीं भटकावों में अपने आप को ऊपर नीचे भटकाता रहता है। सही जो वास्तविक उसका स्तर है उस पर वो जा नहीं पाता। हमको अपने आप को बदलना है। चेहरे में आकर्षण, वाणी में प्रभाव, आंखों में चमक, कार्यों में स्फूर्ति, ये कर्मों की विशेषताएं हैं। ये जिसमें होती हैं उससे संसार को प्रभावित करती हैं, और आप में भी है। जितनी है अच्छी या बुरी, वैसा ही प्रभाव आपका भी इस समाज पर पड़ता हुआ रहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है
जिसका अपना निजी कोई प्रभाव, ओरा जिसको कहते हैं, वो ना हो, ऐसा कोई भी नहीं है। हर एक के अंदर उसकी ओरा छुपी हुई रहती है। स्फूर्ति, ताजगी, ये सब जो आदमी के जीवन में होती है, वो सत्कर्मों और सत्कर्मों के प्रभाव के कारण ही होती है। बिल्कुल ठीक बात है बेटा। ये प्रण जो आपका, मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, दोबारा से तुमने लिखा है तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। कार्य के साथ उसका संकल्प जुड़ा है। कार्य उतना ही प्रभावी होगा जितना आपका संकल्प उसके साथ लगा हुआ होगा। वो अपना उतना प्रभाव, तेज, अपना उतना ही प्रभाव और तेज आपको देगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जितनी गर्मी उसमें है, जितना तेज उसमें है, वो तेज आपको जरूर देगा। और इसी को आंतरिक प्रभाव कहते हैं। सुदेश ने बिल्कुल ठीक लिखा है, ये आंतरिक प्रभाव है। अब मैं दोबारा कह रहा हूं, मैंने अभी आपको समझाया है कि जितने भी हमारे कुसंस्कार हैं, जब हम नया जन्म लेते हैं तो हमारी चेतना के साथ लगे रहते हैं, और जन्म लेते के साथ ही जो प्रभाव उनको मिलता है, उस प्रभाव से वो क्रियाशील होकर के अपनी खेती या अपने प्रभाव छोड़ना शुरू कर देते हैं। एक समझदार साधक को अपनी साधना के माध्यम से, मैंने कहा है, कर्म और संकल्प, व्रत धारण, कर्म और व्रत धारण दोनों का आपस में संबंध है। दोनों के बगैर कोई कर्म नहीं होता। दोबारा से कह रहा हूं, आप किसी काम को करते हैं और आपके ऊपर आपका कुसंस्कार काम कर रहा है, आप बड़ी ही उमंग के साथ, बड़ी जिज्ञासा के साथ उस कर्म को करने के लिए लगेंगे, परंतु अपना ही संस्कार, अपना निकम्मापन जब अंदर से काम करता है तो हम थोड़ी ही देर में टूट जाते हैं, और टूट करके उस कार्य से थक जाते हैं और कहते हैं इसे हटाइए, हमसे नहीं होता। वो उबन है, टूटन है। वो व्यक्ति उससे बचना चाहता है, परंतु सच ये है कि वो बच नहीं पाता। फिर दोबारा से कह रहा हूं, यही हमारे संस्कार हैं जो संकल्प के रूप में हमारे अंदर उभरते रहते हैं, और हम जिस निर्वाण की तरफ जाना चाहते हैं, या कहिए अपने आप को निष्पाप करना चाहते हैं, हम जो कर्म करना चाहते हैं वो पूर्णतया सात्विक कर्म करना चाहते हैं, परंतु पूर्व जन्मों के संस्कार जो हमारे अचेतन के साथ जुड़े हैं वो हमको करने नहीं देते। अपने संकल्प की शक्ति को जगाएं, अपना जागरण करें, अपना प्रभाव जगाएं। दोबारा बोल रहा हूं, जब तक आप अपने आप को निष्कलंक नहीं करेंगे, निष्पाप नहीं करेंगे, तो कर्मों का अच्छा फल आपको नहीं मिलेगा। ध्यान मुद्रा। अपने स्वरूप का दर्शन, चेतना में उठने वाली हलचलों का ध्यान, जागृति में जाएं। शिथिलता नहीं आनी चाहिए, ध्यान में शिथिलता नहीं आनी चाहिए।
कर्तव्य भावना से जागृति, भावना में निखार, अपनी स्वयं की चेतना में प्रवेश, अचेतन में प्रवेश, विकारों का निराकरण, निराकरण, चैतन्यता, जागृति, अपनी तपस्या के द्वारा अपनी चेतना को गर्म करना, यानी कि विकारों को छोड़ना, यानी कि संकल्प को फलित करना। याद रखना, शारीरिक अवस्था में, या जिसको हम लोग कहते हैं जिंदा है, इसी अवस्था में आदमी कर्म को करता है और फल को पाता है। और याद रखना, शरीर के बगैर, और वो भी इंसान के शरीर के बगैर, तुरंत फल नहीं पा सकता, अपने आप को जागृत नहीं कर सकता। यही अवस्था है जिसमें आप अपने आप को जागृत कर सकते हैं। जागृति, कर्म संस्कारों में सत्संस्कारों की जागृति। जागृति, भाव की जागृति, निकृष्टता और उत्कृष्टता दोनों के भेद को समझना। जैसे सोच, विचार और कर्म दोनों में अंतर है। आदमी जितना सोचता है उतना कर नहीं पाता। जागृति, ओ सत्य संस्कारों की जागृति, शुभ संकल्प, चेतना की सफाई,
निर्मलता। ओम भूर्भुवः स्वः। गरम करिए। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। रग रग में, नस नस में, कण कण में चेतना जागृत। कुसंस्कार का दमन। चैतन्य के प्रभाव से अचेतन भी चैतन्य। भाव का जागरण। अनुभव करिए उत्थान और पतन। उत्थान और पतन दोनों को अपने अचेतना में अनुभव करिए। पतन को ना पकड़ें, क्योंकि ये संस्कार है, विचार है, अपने आप उभर करके आता है। पकड़िए। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्। जो भेद आपको मिल रहा है उचित और अनुचित का, उसके आधार पर तस्य वितुर्वरेण्यम्। ऐसी जगहें जहां पर व्यक्ति नहीं जाता है, काड़ कबाड़ पैदा हो जाता है। भर्गो देवस्य धीमहि तस्य वितुर्वरेण्यम्।
तस्य वितुर्वरेण्यम्। उस परम तत्व, उस परम तेज, उसमें अपने विकारों को डालिए, अनुभव करिए अंदर ही अंदर। चिंतनशील, प्रभावशील, विवेकशील, आत्मीय भाव, किसी भी निर्माण करने वाली कंपनी में दोनों काम होते हैं। वस्तु के निर्माण के बाद उस पर चेक की भी लिस्ट लगती है और उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाती है।
जागृति तंद्रा को ना आने दें। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्ग कर दें उसको, जो आ रहा है उसको भर्ग कर दें, सीधा अटैक, सीधा अटैक, भर्ग। भर्गो देवस्य धीमहि, बुराई ही जलती है, सत्य को कोई आंच नहीं लगती, असत्य ही जलता है। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो 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 तस्य वितुर्वरेण्यम्। हरि ओम, हरि ओम। जागृति, आंतरिक जागृति। ओम भूर्भुवः स्वः, तस्य वितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि, तस्य वितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि। आत्मचिंतन, आत्मचिंतन, चेतना का जागरण, अचेतन का जागरण, चित्रगुप्त पर जमे हुए संस्कारों को हटाना, नहीं तो अगले जन्म में शरीर को छोड़ते के साथ ही सब सामने आ जाएगा। पहले ही निराकरण। यही है ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। यही है तमसो मा ज्योतिर्गमय। अचेतन को जागृत करना। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतम गमय है। उन विकारों को हटा देना। पानी में घुला हुआ कोई भी पदार्थ बड़ी आसानी से पानी से अलग नहीं हो सकता। पानी का डिस्टिल वाटर बनाया जाए, आसुत जल बनाया जाए, तभी वो हट सकता है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्थो मा सद्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय है। तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। जागरण, अचेतन का जागरण। आज की बात समाप्त।